मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजी है, वो पिक्चर देखिए तो। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? चेक करके बताइए तो। अच्छा सर, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं ये पहले बताइए। अरे सर, जिस लड़की का फोटो भेजे है ना आपको, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उनका फोन में आपका नंबर मिला, तभी हम आपको मैसेज किए। क्या बोल रहे हैं, किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है? कहीं सपना का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है? रुकिए सर, देख कर बता रहे हैं। हाँ सर, आप देख के कॉल कीजिएगा मुझे। अरे ये कौन लड़की है, इसको तो हम जानते भी नहीं है। इसके पास पापा का नंबर कैसे आया? पापा का नंबर हम तो खाली सपना को दिए, बाकी किसी को दिए तो नहीं है। पता नहीं कौन सी लड़की है, बोल देते हम नहीं जानते हैं। अरे ये आदमी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहा था फोन करके बताना, अब फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे ये क्या मैसेज आ रहा है? बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए कट गया। पैसा कैसे कट सकता है? पापा तो कहीं कोई चेक वगैरह नहीं लगाए, पूछना पड़ेगा। पापा बैंक में कोई चेक वगैरह लगाए थे क्या 3 लाख रुपए का? नहीं नहीं, हम तो कोई चेक नहीं लगाया बैंक में। क्यों, क्या हुआ फिर? अरे पापा, आपके फोन में मैसेज आया है कि 3 लाख रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया है। उसी हम आपसे पूछे कि कहीं कोई चेक वगैरह तो नहीं लगाए थे। अरे क्या कह रहा तुम? 3 लाख रुपए कट गया? ऐसे कैसे कर सकता है? हम कोई चेक वगैरह नहीं लगाए। तुम तो कुछ नहीं किया था, किसी को ओटीपी वगैरह तो नहीं दिया? अरे पापा, ये ओटीपी वगैरह का जो गलती है ना, वो आपसे होगा, हमसे नहीं। इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान है हमको, रोज न्यूज देखते हैं कैसे फ्रॉड होता है। हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। आपसे हुआ होगा ये गलती। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी को ओटीपी दे दिए थे या कोई लिंक पर क्लिक किए थे? अरे हम कोई लिंक पे क्लिक नहीं किए थे और नहीं किसी को ओटीपी दिए थे, और फोन भी तुम्हारे पास था। हम तो नहाने गए थे ना। अरे हम भी कुछ नहीं किए, फोन मेरे पास है तो इसका क्या मतलब है कि हम ही कुछ किए हैं? आपको ध्यान से याद है ना? कहीं कोई गलती तो नहीं की है या कोई अननोन ऐप वगैरह डाउनलोड तो नहीं किया फोन में आप? अरे हम कुछ नहीं किए। चलो बैंक चल के पूछते हैं। जितना देर तुम लगा देना बहस करने में, उतना देर में जो पैसा निकाला है ना मेरा खाता से, वो पैसा विड्रॉ करके भाग भी जाएगा। अरे मैनेजर साहब, मेरा बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए कट गया। मैसेज आया हमको, 3 लाख रुपए कट गया। हम कोई चेक वगैरह नहीं लगाया, नहीं हम किसी को पेमेंट किए। ये 3 लाख कैसे कटा है? और नहीं हम किसी को ओटीपी दिए। अब ये नहीं कहिएगा कि आप ओटीपी दिए किसी को, कुछ नहीं दिए हम। कैसे कट गया मेरा पैसा? अरे भाई साहब, रुकिए रुकिए, आराम से बात कीजिए। आपका पैसा जो भी निकाला है आपको मिल जाएगा, अगर आपसे कोई गलती नहीं हुआ होगा तो। पहले ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर जो होता है वो आप दिए हो किसी को? क्योंकि आजकल ओटीपी वगैरह तो लोग नहीं देता है, कार्ड का डिटेल दे देता है। आप कहीं कार्ड का डिटेल तो किसी को नहीं दिए हैं? अरे हम कुछ नहीं दिए, और अगर कोई कार्ड का डिटेल देता भी है तो भी तो ओटीपी आता है पैसा कटते समय। अगर हम कार्ड का डिटेल दिए भी होते तो ओटीपी तो आता ना। कोई ओटीपी नहीं आया और ना ही हम किसी को कार्ड का डिटेल दिए। अरे भाई साहब, आप किस दुनिया में हैं? जरूरी नहीं है कि आपको ओटीपी आएगा। कई ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर कार्ड का डिटेल डाल देने से सीधे पैसा कट जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट का जो सेटिंग होता है ना, उसमें ओटीपी कई बार ऑफ होता है। चलिए ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपको कॉल आया हो और फालतू में हेलो हेलो कर रहा हो, आप भी उसके साथ लग गए हो हेलो हेलो करने में, और उतना ही देर में वो कोई सॉफ्टवेयर या कोई चीज़ आपके फ़ोन में कर दिया वहाँ से बैठे बैठे? ऐसा कुछ हुआ था क्या कुछ दिन के अंदर? अरे सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज सुबह तक कुछ नहीं हुआ था। हम नहाने गए थे, मेरा बेटा है नहीं काला कद्दू, इसके पास मेरा फोन था। ये भी कह रहा है कुछ नहीं हुआ था, अपने आप पैसा निकल गया। अच्छा बेटा, तुम बताओ, ध्यान से याद करके बताना, जब तुम्हारे पास फोन था कहीं कोई ऐसा स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ था मैसेज कि आपका कॉल फॉरवर्ड हुआ है? ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम भी न्यूज में अवेयरनेस वगैरह का वीडियो देखते हैं। हम कोई गलती नहीं कर सकते सर। हैकर लोग मेरा फोन कभी हैक नहीं कर सकते, हम बहुत तेज है सर। मेरा नाम काला कद्दू है। हम 4 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं और मलाई भी खाते हैं और बादाम भी खाते हैं, इसीलिए हमारा दिमाग बहुत शार्प है सर। देखिए भाई साहब, आपका बेटा बहुत शार्प है। 4 टाइम भैंसिया का दूध भी पीता है, मलाई खाता है और बादाम भी खाता है। इससे ऐसा नहीं हो सकता है। आप ही सोच कर बताइए, कहीं कोई आप ही गलती किए हो? अरे चुप रहिए, हमसे ऐसा कोई गलती नहीं हुआ। मेरा पैसा हमको वापस चाहिए। ये कौन सा नाटक है बैंक का? पैसा जब भी कटता है तो कस्टमर पे आरोप लगा दिया जाता है कि आप ही ओटीपी दिए होंगे, आप ही डिटेल शेयर किए होंगे। हम लोग डिटेल नहीं भी शेयर किए होंगे तो भी अगर बैंक से पैसा कटेगा तो भी हम ही लोग का गलती है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ही लोग मिले और पैसा निकालते हैं और कस्टमर पे आरोप लगाते हैं? अरे सर, थोड़ा सोच समझ कर बात कीजिए। आप मैनेजर के सामने इस तरीके से बदतमीजी कीजिएगा तो हम आपके लिए कंप्लेन कर सकते हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। अरे चुप रहिए, पैसा निकलेगा तो आदमी आरोप तो लगाएगा ना, जैसे आप लगा रहे। आप अपना ओटीपी बता दिए होंगे, ये बता दिए होंगे, हम जब नहीं बताए। और ऐसा मत सोचिए कि हमको नहीं पता है। कई सारा न्यूज में हम सुने हैं और देखे भी टीवी में कि बैंक का कर्मचारी लोग मिला रहता है, कस्टमर का डिटेल देता है, 1 और 2 रुपए में बांटता है। अरे सर, ये सब फालतू बात करने का भी समय नहीं है। आप कंप्लेन लिखवा दिए ना, अब हम चेक करवाते हैं कि आपका पैसा क्यों कटा है। आपकी गलती से कटा है कि बैंक की गलती से कटा है? आप जाइए घर, आराम से जाइए। अगर बैंक का गलती होगा तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा, आपका गलती होगा तो नहीं मिलेगा। हेलो, कौन बोल रहा है जी? हेलो सर, आपको व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजे है, वो पिक्चर खोल के देखिए तो। ये जो बुजुर्ग आंटी है आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? क्या है भाई, तुम कौन बोल रहे हो? अरे सर,
यहाँ पे एक बुजुर्ग आंटी है रेलवे स्टेशन के बगल में, वो हमसे पूछ रही है टकला नेताजी का घर कहाँ है। हम खो गए, मेरे पास एड्रेस नहीं है उसका, इसीलिए हम आपको कॉल किए। पिक्चर में देख के बताइए ना, बुजुर्ग आंटी आपकी जान पहचान की है क्या? अगर जान पहचान की होगी तो आके ले जाइए, आंटी बेचारी घूम रही है इधर उधर। अरे हाँ हम अभी देख रहे हैं, रुको तुम। अरे सर चेक करके कॉल कीजिएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे ये कौन बुढ़िया है? इसको थोड़ी ना हम जानते हैं, अभी फोन करके उसको बोलते हैं। अरे ये क्या मैसेज आ रहा है? मेरा बैंक अकाउंट से 70 लाख रुपया उड़ गया। क्या मजाक चल रहा है? ये 70 लाख रुपया कहाँ से उड़ गया मेरा? हम तो किसी को OTP वगैरह भी नहीं दिए। अभी जाते हैं बैंक पता करते हैं क्या चल रहा है, कैसे पैसा निकला मेरा। अरे मैनेजर क्या नौटंकी चल रही है? मेरा 70 लाख रुपया बैंक खाता से कट गया। क्या नौटंकी चल रहा है? हम किसी को OTP वगैरह नहीं दिए और ना ही हम पेमेंट किए। मेरा पैसा वापस करो। क्या कह रहा है टकला? तुम्हारा भी 70 लाख रुपया कट गया, मेरा भी 3 लाख रुपया कट गया। चलो ये मैनेजर लोग मिला हुआ है, पैसा निकाल रहा है। हम कंप्लेन करने हैं, तुमको बोलता है तुम डेबिट कार्ड का अपना डिटेल शेयर किया होगा, उल्टा सीधा बोल रहा है। हम लोग का बैंक खाता से पैसा निकल के ऐश कर लोग। मेरा 2-3 खाता और इस बैंक में, सारा पैसा निकालेंगे, नहीं रखेंगे रुपया यहाँ पे हम। अब सारा पैसा घर पे रखेंगे, बैंक में नहीं रखेंगे। और कद्दूपुर का सरकार बोलेगा पैसा घर पे क्यों रखा है, तो उसको बोलेंगे पहले लिख के दो, बैंक में पैसा रखेंगे तो चोरी नहीं होगा। मेहनत करके टैक्स देके पैसा बैंक में रखेंगे। कद्दूपुर का सरकार बोलेगा बैंक में पैसा रखो, और उसके बाद बैंक से पैसा निकल जाएगा तो बोलेगा आपको ये ध्यान रखना चाहिए, वो ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ ध्यान रखने के बाद भी पैसा निकल जाएगा तो बोलेगा ध्यान नहीं रखे होंगे। उसके बाद तुम झोला लेके घूमते रहो। हम नहीं रखेंगे इस बैंक में अभी, ये बैंक हमको फ्रॉड लगता है। अरे तुम बिल्कुल सही बोल रहा है यार मैनेजर, ज्यादा चली चल गया, पैसा निकलता है, तुम अंदर करवा देंगे। टकला नेताजी देखिए, बैंक का कोई भी स्टाफ चोर नहीं है और कोई भी मिला हुआ नहीं है ऐसा लोग के साथ, समझे? तो फालतू का आरोप लगाना बंद कीजिए और आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए, चिंता मत कीजिए। ये हम लोग के बैंक की प्रेस्टीज का सवाल है। अब हम जाएंगे थाना और कंप्लेन करेंगे कि आप लोग का पैसा निकला, और पता करेंगे कि पैसा गया तो गया कहाँ, और कोशिश भी करेंगे आपका पैसा वापस दिलाने का। अरे इंस्पेक्टर दादा, मानना पड़ेगा आप ईमानदारी से काम किए, इतना जल्दी इस फ्रॉड लोग को पकड़ लिया आप। अरे टकला नेताजी, मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखा देते अपराधी लोग को तारा। क्या रे, दूसरे का माल चुराने में बहुत मजा आता है तुमको? हैं? रंगबाजी करता है तू? पहले घर घर जाके चोरी करता था, अब मोबाइल से चोरी करने लग गया। कैसे चोरी करता है तुम बिना OTP वगैरह लिए? बताओ तो। अरे जज साहब बताएंगे तो छोड़ दीजिएगा। अरे हाँ हाँ छोड़ देंगे, तुमको इनाम देंगे। तुम इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का खोज किया है, तुमको इनाम नहीं मिलेगा। तुम कद्दूपुर का नाम रोशन कर रहा है, तुमको दूसरा देश के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, वहाँ का सारा पैसा चुरा के लेके आओ कद्दूपुर में, कद्दूपुर के लिए काम करो। तुम्हारे जैसे टैलेंट का तो जरूरत है, सही जगह इस्तेमाल करो। बताओ कैसे चोरी करता है तुम? अरे जज साहब धन्यवाद हमको नौकरी देने के लिए और हमको छोड़ने के लिए। हम बताते हैं बहुत आसान है जज साहब, किसी को डरा कर, किसी को ललचा कर और किसी के भावनाओं के साथ खेल कर हम लोग पैसा निकलवा लेते हैं। बहुत आसान है ये, और जब तक ऐसा होगा तब तक पैसा निकलते रहेगा। अभी क्या हो रहा था ना जज साहब, OTP वगैरह के बारे में सरकार बहुत एडवर्टीजमेंट कर रहा था, OTP वगैरह शेयर ना करे। इससे क्या हो रहा था, कोई शेयर ही नहीं कर रहा था, हम लोग का धंधा नहीं चल पा रहा था। फिर मेरा दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग को हायर किया जाए, जो लोग कंप्यूटर में तेज है, उस लोग को डरा धमका के एक नया टेक्नोलॉजी बनाए। उसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो, फोटो या डॉक्यूमेंट या ऑडियो फाइल भेजते हैं, ठीक है? अगर सामने वाला डाउनलोड कर लिया उसको तो कुछ ही सेकंड के अंदर पैसा निकल जाएगा। और ये सब जो धंधा है ना, त्योहार के समय तो बहुत ज्यादा चलता है हम लोग का, क्योंकि फोटो हम लोग एक को भेजते हैं, लोग डाउनलोड करके 20 और लोग को भेज देता है, सबका पैसा हम लोग निकाल लेते हैं फिर। अरे लेकिन हमको समझ में नहीं आया, फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल या डॉक्यूमेंट ये डाउनलोड करने से तुम पैसा कैसे निकालते हो बिना OTP के? ये तो समझाओ, हमको भी इच्छा हो रहा जानने का, आखिर चल क्या रहा, कैसे कर रहे हो तुम लोग ये सब काम? इतना बड़ा बिजनेस कैसे तुम लोग बना लिया? अरे जज साहब ये बिजनेस का सीक्रेट है, लेकिन आप हमको जॉब का ऑफर दे रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप भी हम लोग का गैंग में शामिल हो जाइए। कद्दूपुर का 2-3 मंत्री तो हम लोग के साथ मिला ही हुआ है, आप भी मिल जाइए, फायदा ही फायदा होगा। इसमें होता क्या पता है, हम लोग जब फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल या डॉक्यूमेंट कुछ भी भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, उस फोटो का साइज या वीडियो का साइज बड़ा होता है, क्योंकि उसके साथ एक सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है जिसको APK फाइल बोलते हैं। जैसे कोई इमेज, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या डॉक्यूमेंट कुछ भी डाउनलोड करता है जो हम लोग भेजते हैं, बस उसके साथ सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाता है उसका फोन में। उसके बाद उसका पूरा फोन हैक हो जाता है और उसका एक्सेस हम लोग के पास, फोन का हर एक चीज हम लोग देख सकते हैं, या तो कि उसका कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। कई बार तो हम लोग वीडियो बना लिए, जैसे बाथरूम में कोई बैठा है, फोन रखा है, उसका कैमरा से हम लोग देख सकते हैं। OTP भी वहीं से मिल जाता है, सामने वाले से पूछना नहीं पड़ता है और बस पैसा निकल जाता है। और अभी हम लोग एक और नया तरीका खोजे है, चलते फिरते डकैती कर लेते, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। अच्छा वो कैसे करता है? ये पहला तरीका तो बहुत खतरनाक लगा तुम्हारा और अच्छा भी लगा, इतना टैलेंट है तुम्हारे अंदर। दूसरा कौन सा टैलेंट है बताओ? अरे सर दूसरा जो ट्रिक है ना, उसमें क्या करते हैं, गरीब भिखारी लोग नहीं होता है, वो लोग घूमता है ना रोड में, तो लोग अठन्नी चवन्नी देता है उस लोग को। अब हम लोग क्या किए, उस लोग को QR कोड दे दिए, गला में टांग के घूमता है, क्योंकि आजकल लोग के पास छोटा नहीं होता है,
और भिखारी लोग को भीख नहीं मिलता इसी वजह से। और क्यूआर कोड टांगने से भिखारी लोग का फायदा हो जाता है, ऐसा उस लोग को लगता है, लेकिन फायदा उस लोग का नहीं हम लोग का होता है। क्योंकि आजकल लोग को आदत हो गया है, छोटा से छोटा सामान भी खरीदता है तुरंत स्कैन करता है क्यूआर कोड, ऑनलाइन पेमेंट करता है। बस जैसे वो लोग स्कैन करता है क्यूआर कोड, हम लोग उस लोग का पैसा निकाल लेते हैं और भिखारी लोग को भी पैसा दे देते हैं 50-100 रुपया। वो लोग भी खुश, हम लोग भी खुश। ये नया तरीका, जैसा बहुत पैसा हम लोग का काम है, पार्टनरशिप कर लीजिए, बहुत पैसा मिलेगा। ये जज का काम में पैसा नहीं होता। अरे सही कह रहा है, जज का काम में उतना पैसा नहीं है, सही कह रहा है तुम, तुम्हारे साथ जुड़ने में फायदा है मेरा। अच्छा एक चीज बताओ, वो जो व्हाट्सएप वाला तुम कह रहा था, तो इस व्हाट्सएप स्कैम से लोग बच कैसे सकता है ये भी बताओ। अरे सर बहुत आसान है, अनजान नंबर से कोई भी वीडियो, फोटो, इमेज, डॉक्यूमेंट कुछ भी आपको डाउनलोड नहीं करना है। व्हाट्सएप का सेटिंग में जाके ऑटो डाउनलोड को बंद कर देना है। ऐसा नहीं, अपने आप ही डाउनलोड हो रहा है, आपका वाईफाई वगैरह से कनेक्ट है, सबको आप कर दीजिए। और हो सके तो बैंक खाता में जो नंबर दिया हुआ है उससे कोई सोशल मीडिया क्रिएट ही ना करे, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी ना करे। उस नंबर को सिर्फ बैंक का यूज में लाए, किसी अननोन आदमी को नंबर दे ही ना। सबसे आसान तरीका है। और अगर सरकार इसको रोकना चाहे तो कैसे रोकेगी फिर? अरे सर बहुत आसान है, अगर सरकार रोकना चाहे तो क्यों नहीं रोक सकती है। अगर वो 24 घंटा का लिमिट लगा दे, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने के बाद 24 घंटा तक पैसा विड्रॉ नहीं हो सकता है, वो वहीं पे होल्ड रहेगा, तो पैसा अपने आप पकड़ा जाएगा। अगर हैक भी कर लिया तो पैसा वापस आ जाएगा। बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन है, सरकार चाहेगा तो कर सकता है, नहीं करता उसका फायदा उठा लेते हम लोग, और जब तक करेगा तब तक तो पैसा कमा लेंगे ना। अच्छा ये तो तुम सही बोला, सरकार अगर 24 घंटा तक होल्ड पे कर दे तो पैसा वापस आ सकता है, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी हो तो, उसको सही में पैसा निकालना हो तो, हैकिंग नहीं हुआ तो? अरे सर इसका भी आसान तरीका है। पैसा निकलने से पहले जो पार्टी उसको पैसा भेजा है उसको बैंक कॉल करेगी और कंफर्म करेगी कि क्या आप सही में उसको पैसा ट्रांसफर किए हैं। वो अगर कंफर्म करेगा तो पैसा निकलेगा, और जो निकालने आया है उसको अपना आईडी प्रूफ ये सब कुछ देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, तभी वो विड्रॉ कर सकता है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है सर, लेकिन जब तक नहीं करा तब तक तो फायदा उठा रहे हैं ना। ये बताइएगा नहीं सरकार को, नहीं तो सरकार इस पे नियम बना देगा ऐसा, फिर हम लोग चोरी कैसे करेंगे? तो बताइए जैसा हाथ मिलाने के लिए तैयार है, हम लोग बड़ा स्कैम कर सकते हैं मिलके। देखो बेटा तुमसे बात करके हमको नॉलेज तो बहुत मिला, पहला केस है मेरा जिसमें हमको जानकारी मिला, लेकिन हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि क्रिमिनल लोग से हम हाथ नहीं मिलाते, उस लोग हाथ तोड़ देते हैं। अब देखो हम तुमको सजा सुनाने जा रहे हैं, मेरा सजा ध्यान से सुनो। तुम्हारा दिमाग